नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो एसए न्यूज़ चैनल। एसए न्यूज़ की टीम पहुंची है श्रीगंगानगर जिले की तहसील सूरतगढ़ गांव जानकीदास वाला में। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिन्हें बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय इतिहास के महान व्यक्तित्व और भारतीय संविधान के शिल्पकार और भारतीय संविधान के निर्माता और दलित वर्गों में सामाजिक और समानता की लड़ाई लड़ने वाले और भारतीय समाज में अपार योगदान है। उनका आज 134वीं जयंती मनाई जा रही है। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र कुमार नाम है। क्या करते हो आप? मैं अध्यापक हूँ जी, वरिष्ठ अध्यापक। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती मनाई जा रही है, तो उसके उपलक्ष्य में क्या कहना चाहोगे सर आप? सबसे पहले सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। पूरा देश तो मना ही रहा है, इसके साथ साथ पूरा विश्व बाबा साहब की जयंती सेलिब्रेट कर रहा है। बाबा साहब ऐसी महान शख्सियत थी जिनके आगे कोई नहीं टिकता है, पूरा देश जिनका नाम लेता है। कोलंबिया जैसी यूनिवर्सिटी है, उसमें बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जो 100 होनहार छात्र थे, उसमें बाबा साहब का नाम 1 नंबर पे आता है। बाबा साहब ने वास्तव में बहुत कुछ किया है। बाबा साहब न केवल दलितों के मसीहा थे, बल्कि सभी जाति वर्ग के मसीहा कहे जाते हैं। खासकर महिला वर्ग के, जो महिला वर्ग के लिए बाबा साहब ने किया है वो वास्तव में सराहनीय है। और हम सभी को, पूरे देश को बाबा साहब को अपना आदर्श मानना चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थी जो हैं वो खास करके बाबा साहब को अपना आदर्श माने, क्योंकि बाबा साहब कहा जाता है 18-18 घंटे पढ़ते थे। तो वो आज के जो युवा पीढ़ी है वो प्रेरणा लेगी। अगर 18 घंटे नहीं पढ़ सकते, कम से कम 10 घंटे तो पढ़ सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब हम सब के मसीहा हैं, हम सब के आदर्श हैं, हम बाबा साहब को फॉलो करना चाहिए। है कि जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विधि मतलब उन्होंने मतलब संविधान निर्माण के अंदर एक अच्छा मतलब योगदान दिया था। वैसे ही उनके जन्मदिन पर आयोजन किया गया है। शाम को भी एक छोटी मतलब संगोष्ठी रखी गई है, जिसके अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक के जो भी उन्होंने संघर्ष किया था उसके बारे में बताया जाएगा। तो जैसे उन्होंने एक नारा दिया था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना ही दौड़ेगा। ये एकदम सिद्ध है। और अम्बेडकर साहब ने कहा था कि मुझे मतलब पूजने की ज़रूरत नहीं है, मुझे आप पढ़ोगे तो मेरे को उसके बारे में आप जानोगे, जिससे कि समाज के अंदर बच्चों भी मोटिवेट हो गए। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर ग्रामवासियों ने मूर्ति का निर्माण करवाया है। इस मूर्ति को दिन प्रतिदिन बच्चे देखेंगे तो उनमें मोटिवेशन आएगा। एज ए मतलब इनके विचारों पर वो चलने का प्रायोजन करेंगे, जिससे कि वो समाज के अंदर एक अच्छा मतलब व्यक्तित्व रख सके। इनका भी एक बहुत शानदार व्यक्तित्व था। ये एक समाज से ना होकर ये पूरे समाज के अंदर मतलब एक मतलब क्रांति लाए थे। जैसे आपको पता ही है कि जैसे अस्पृश्यता, छुआछूत, इन सब के अंदर इन्होंने मतलब उस बढ़ चढ़ कर उसको मतलब मिटाया था। तो यही मेरे विचार हैं। जैसे सर आपने बताया पढ़ाई के बारे में, तो बाबा साहब जी ने इतना संघर्ष किया पढ़ाई के बारे में, तो आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे आप? आज के युवाओं को यही संघर्ष है कि उन्होंने जैसी भी परिस्थिति थी उसके अंदर मतलब जिए। एज ए उन्होंने बहुत ही संघर्ष किया था। उसके बाद में एक निष्ठुर, सरल, विधिवेता, कानून के ज्ञाता, उन्होंने हर कानून का मतलब उनको ज्ञान था। उनमें से जो भी अच्छी अच्छी बातें थी उनको मतलब अपने संविधान के अंदर निछोड़ा है, मतलब किया है। तो उनका सबसे ज़्यादा योगदान तो एक समाज विशेष के अंदर रही था। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मैं उस मतलब समाज को अच्छा नहीं मानता जहाँ की पुरुष शिक्षित हो। मैं उस समाज की वहाँ से मतलब उसकी जो डेवलपमेंट देखूंगा जहाँ की महिलाएं या लड़कियाँ जो भी मतलब पढ़ाई में एजुकेटेड होगी, वहाँ वो समाज है वो प्रगतिशील समाज होगा। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे समाज में जन्मे हुए संत महापुरुष, संत रविदास, संत संत कबीरदास, महात्मा ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज। उनकी बदौलत ही अगर ये संत महापुरुष अपने ज़माने में इस संघर्ष को नहीं करते, इस व्यवस्था के खिलाफ नहीं लड़ते, तो बाबा साहब नहीं होते। और अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज इस भारत के अंदर भारत का संविधान है, जो दबे कुचले लोग हैं, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, सब लोगों को, SC ST के लोगों को आज बराबरी का दर्जा नहीं मिलता। उन्हीं के बदौलत बाबा साहब ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दे करके इस देश का संविधान लिखा। रही बात कि आज बाबा साहब को ये सच्चाई भी है कि लोग दलितों के नेता मानते हैं, इसका कारण मैं बताऊंगा कि देश की आज़ादी के बाद जिन लोगों के पास सत्ता रही, उन्होंने न तो बाबा साहब की स्कूल के किताबों में पढ़ाया और न ही समाज के अंदर जो सरकार को करना चाहिए, इतने महापुरुष को, जिन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि अगर बाबा साहब भारत के अंदर जन्मे, अगर हमारे देश में जन्मे तो हम सूर्य की उपाधि देते।
तो आज पूरा विश्व मान रहा है कि बाबा साहब की विचारधारा अगर पूरे देश के अंदर लागू, पूरे विश्व में लागू होती है तो शांति स्थापित होती है।